गलती मेरी। I'm sorry, मैंने आपके भरोसे तो आपने सुमन को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। आपने तो कहा 9 बार तोलो, एक बार थैली बांधो। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तुमने अपना सारा काम अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से बनाया। लड्डू बहुत अच्छे बनाए थे, सीरियसली बहुत स्पेशल थे। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब ये सब बंद करो। देखो, मेरी बहन की सगाई होने जा रही है, नेक काम होने जा रहा है। For God's sake, इसमें कोई बाधा मत आने दो। जी बिल्कुल, बस 2 मिनट और रुक जाइए, कुछ और मेहमान आते होंगे। सुमन शर्मा, राई में पुलिस? आप तो टॉप लेवल की नेता है, आपके घर पुलिस जाती कम, आती ज्यादा है। सर जी, इस गुलशन ने हमारा खाना चोरी किया है, पूरा सबूत आपके सामने है। पर मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इसने ये काम अकेले नहीं किया, किसी ने करवाया है। सुमन के सामने आ गया देविका का सच। यहाँ पर देविका के ऊपर तो पहले से ही शक था उसको, लेकिन भाई यहाँ ये कंफर्म हो गया कि देविका और गुलशन ने मिलकर ये सारी चीजें की हैं, उसका खाना चुराया है। अब यहाँ पर वो लड्डू भी लेकर आ जाती है जिसमें उसकी कैटरिंग का नाम भी है। यही लड्डू तीर्थ और कृतिका एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। कृतिका के अचानक से हाथ में वो पेपर आ जाता है जिसमें लिखा होता है सुमन कैटरिंग। अब बस इसी को बेस लेकर यहाँ पर भाई सुमन शुरू हो जाती है, पार्टी में हंगामा कर देती है कि देखो आपने मेरा चुराया हुआ खाना खिला रहे हो, और आपको कहाँ से मिल गया मेरा खाना? आपने तो ये बोला था कि मेरा खाना चोरी हो गया और मैं तो चोर हूं और मैं बहुत धोखेबाज हूं, लेकिन आप सबसे बड़ी धोखेबाज हो। यहाँ पर देविका की खूब बेइज्जती कर रही है, गुस्सा कर रही है। लेकिन यहाँ पर भाई जो तीर्थ के घर वाले हैं, पापा हैं, उसका भाई है, देवर है, सारे लोग हैं, चढ़ जाते हैं सुमन के ऊपर और गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। अब वही प्रूफ तो वो दिखा देती है कि देखो ये लड्डू में मेरा ही पेपर निकला है ना। अब ये इंसान, पहले तो वो इंसान लेकर आओ जिसने आपको खाना ला के दिया। अब यहाँ पर भाई गुलशन आ जाता है सामने, क्योंकि देविका सारा इल्जाम गुलशन के ऊपर लगा देती है। देविका का नाम तो कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन सुमन को कहीं ना कहीं ये तो पता ही है कि भाई देविका ने सारी चीजें कराई है, गुलशन अकेले तो नहीं कर सकता है। और गुलशन आता है, अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है, और जैसी वो सारी चीजें बोल रहा होता है ना, तो सुमन इस चीज को ना सोशल मीडिया पर डाल देती है। मतलब यहाँ पर सुमन ना रिपोर्टर बन गई है, और रिपोर्टर बन के भाई सब लोगों को बता रही है कि देखो ये गुलशन है और इसने मेरा खाना चुराने की कोशिश की थी। इस तरीके से तीर्थ और कृतिका की सगाई हो रही थी, वहां पर इतना बड़ा हंगामा हो गया। और यहाँ पर सुमन कहती है कि मेरे पर ही सारा इल्जाम लग गया था, लेकिन भाई जो मेन कल्प्रिट है वो गुलशन है। और अब देखिए इसका चेहरा यहाँ पर पूरा सोशल मीडिया में पूरा उसने लाइव कर दिया और सारे लोग उसको देख रहे हैं। तो अब देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर तीर्थ के घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो खाना जो लेकर गई थी सुमन, जो चुराया गया था, वो भाई खाएंगे, या फिर कोई अलग कैटरिंग बुलाई जाएगी? और यहाँ पर तीर्थ क्या करेगा? क्योंकि तीर्थ को तो भाई सगाई करनी नहीं है, उसे कहीं ना कहीं सुमन से प्यार हो रहा है। और हमने देखा ही ना कि यहाँ पर उसकी मम्मी को भी वो बोलता है कि मुझे ना कृतिका को देख के कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मुझे मजबूरी में भाई सगाई करनी पड़ रही है। और यहाँ पर उसकी मम्मी भी बोल रही है कि भाई तुमने अब तो हाँ कर दिया ना, अब कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हें इसी से सगाई करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, तीर्थ की कृतिका के संग सगाई हो जाएगी? और अगर हो भी जाएगी तो यहाँ पर सुमन क्या करेगी? क्या सुमन को कहीं ना कहीं भाई तीर्थ से प्यार होने वाला है, या तीर्थ को सुमन से प्यार होगा?